मेरा आलू है 60-65 दिन का और आलू की बढ़वार रुकी हुई है और इसमें उपाय है कोई जैविक नियंत्रण के लिए और आलू की बढ़वार हो जाए। आलू की फसल के लिए जनवरी महीना जो है बहुत संवेदनशील होता है। इस समय कोहरा भी पड़ता है, कभी कभी पाला का असर दिखाई देता है। तो इस समय कभी बदली भी रहती है, टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से नीचे रहता है। तो इस समय आलू का पौध जो है अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो इस समय कोहरे पाले के नियंत्रण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि इस समय जनवरी का महीना है, अभी कोहरा बराबर 15 दिन से पड़ रहा है और इसके अलावा पाले की भी समस्या आई है। तो आलू में अभी कंद में बढ़वार नहीं हो, जैसा कि आपने कहा कि कंद बढ़वार नहीं हो रही है और कंद बढ़वार का कोई जैविक उपाय है। तो कंद बढ़वार के लिए बहुत अच्छा जैविक उपाय है, उसके बारे में हम बताएंगे। और सबसे पहले ये बताएंगे कि बुआई के समय जिन खेतों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन किया है उसमें इन समस्याओं का असर नहीं पड़ता है और कंद बढ़वार के लिए बहुत अच्छा जैविक पोषक तंत्र प्रबंधन रहता है। तो इस समय क्योंकि मौसम संवेदनशील है तो किसान भाई ये ध्यान दें कि फसल सुरक्षा अपनाते रहें। जैसे कि कुछ समस्या आती है झुलसा की, तो झुलसा के लिए ऑर्गेनिक में आया है फंगोहिट नाम से, ये सिस्टमिक है। इससे आप 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से और स्प्रेडान 90-10 ml टंकी के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल में झुलसा की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। 2-3 छिड़काव कर दिए तो झुलसा की समस्या आपके फसल में कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद जैसा कि कहा कि इस समय कंद बढ़वार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंद बढ़वार होने का एक तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया इस समय बाधित हो जाती है और ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाने पे श्वसन प्रक्रिया जो पौधों की होती है वो बहुत धीमी हो जाती है, जिससे पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया होती है वो भी धीमी पड़ जाती है, जिससे कंद बढ़वार कम हो जाता है। तो इसके लिए कंद बढ़वार के लिए सबसे ऑर्गेनिक बेस में ग्रीन प्लेनेट का जो है ब्लूमा है और नाइट्रो किंग है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इसमें सारे पोषक तत्व, मिनरल्स, एंजाइम, इसके अलावा ह्यूमिक अमीनो एसिड हैं और इनमें वो विशेषताएं हैं कि किसी भी फल बढ़वार कम हो या कंद बढ़वार कम हो उस समय इनका स्प्रेइंग 8-10 दिन के अंतराल पे कर देना चाहिए। तो इनके स्प्रेइंग करने से फसल में एंजाइम बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो श्वसन प्रक्रिया होती है ये उसको नियंत्रित करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में बढ़ता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में बढ़ता है और फसल की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। जैसे तमाम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो है उनसे इसमें जो है अलग अंतर है, उनमें सेल्फ लाइफ नहीं होती है। इनके प्रयोग से फसलों में सेल्फ लाइफ आ जाती है और एक ठोस वजनी चमकदार कंद या फल तैयार होते हैं, जिससे बाज़ार की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इन ब्लूम, नाइट्रो किंग और स्प्रेडान 90 का आप यदि 8-8 दिन पे आप स्प्रे करते हैं तो बढ़वार इनकी ठोस मजबूत होती है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि पाले की समस्या आती है, जहाँ कोहरा पाला पड़ता है, टेम्परेचर कम होता है, वहाँ आप ग्रीन प्लेनेट का स्टेस आउट इसका 50 से 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से किसी भी ग्रोथ प्रमोटर के साथ, फंगोइट के साथ ये नहीं पड़ेगा। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो, कोई मतलब और चीज़ें हों, उनके साथ इसको टंकी में जब आधी से ज़्यादा टंकी भर जाए उस समय इसको 40-50 ml
आप ऊपर से टंकी में डाल दें, क्योंकि इसको यदि आप गाढ़े कंसनट्रेट में डालेंगे तो उसमें खटास आ जाती है, इसलिए पतले कंसनट्रेट में मिलाया जाता है। और इसका काम एक फसल सुरक्षा कवच बना लेता है पत्तियों पे, जिससे कम टेम्परेचर या पाले का जो समस्या आ रही है उससे निजात होती है और आपकी फसल सुरक्षित होती है। तो आपको जैसा हमने बताया कि ब्लूम नाइट्रोकिंग ये फसल और कंद ग्रोथ बढ़ाने के लिए है, फल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। पाले का आप स्टेस हाउस से नियंत्रण कर सकते हैं, और झुलसा के लिए सिस्टमिक फंगोइट है, उसका आप स्प्रे करके अपनी आलू की फसल को सुरक्षित करते हुए अच्छे कंदों की बढ़वार लेके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद।